पलामू में जमीन की जद्दोजहद जारी है। लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। अभी तो धरना देकर इसकी शुरुआत की गई है। आने वाला वक्त और उग्र होगा। हाथों में तख्ती, आंखों में आग और चेहरे पर उम्मीद लेकर धरना पर बैठे लोगों ने अब आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। सिर्फ जमीन नहीं, उसका पूरा अधिकार चाहिए। जमीन का पूरा दस्तावेज चाहिए। जिस जमीन पर उनकी पुश्त गुजर गई, आज महज चंद कागजों के टुकड़े ना होने की वजह से उनको जमीन से बेदखल किया जा रहा है। घर मंजूर जमीन में आपको शौचालय नहीं बनाना है, यहाँ तुम्हारा निकलना नहीं है, कल बंद करवा दिए। पानी निकलने के लिए सुविधा भी नहीं है। आप लोग जमीन वो कब मिली थी? आज 3 फुट से वो आ रहे हैं उस जमीन पर, और वहाँ से आज हम लोग के उदबास रहे हैं। वहाँ से कह रहे हैं छोड़ के यहाँ से भाग जाओ तुम लोग। बाबा दादा के जमीन मिलता है, बाबा दादा सब गुजर गया। हमको काका वाला सब जमीन मिलता है तो उन सब उदाब लिया और कहता है कि नहीं से घर से जमीन से जल्दी निकल जाइए, भाग जाइए, सब चली जाओ, यहाँ से उजर के चल जाओ, नहीं खेत है, भागो यहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग घर बनाने जा रहे हैं, जमीन लिखवाने जा रहे हैं, तो आदमी बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया कट्ठा देंगे, 2 लाख रुपया कट्ठा देंगे। तो आप लोग यही है कि मैंने हम गरीब आदमी है, तो हम लोग 50,000 रुपया कट्ठा चाहे 1 लाख रुपया कट्ठा हम लोग कहाँ से खरीद पाए। तो हम लोग के जमीन मिलल था पहले कि बहुत पहले मिलता, हम लोग के बाबा दादा मने नहीं है, कागज मिलल नहीं है, हम लोग के सब जमीन दब लिए हैं। पलामू के बिश्रामपुर प्रखंड के अमवा गांव की शीला देवी और लीलावती देवी को सीलिंग एक्ट के तहत जमीन मिली थी, लेकिन बिना कागज के आज तक वो उसके मालिक नहीं बन पाए हैं। उनकी जमीन से इलाके के जमींदार उनको बेदखल कर रहे हैं। पूर्व सांसद भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि दस्तावेज की लड़ाई काफी पुरानी है। वामपंथी या नक्सल आंदोलन के दौरान लोगों को जमीन दी गई थी। सीलिंग एक्ट, विनोबा भावे आंदोलन से भी भूमिहीनों को जमीन दी गई, लेकिन मालिकाना हक ग्रामीणों को आज तक नहीं मिल पाया। किसी सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। निश्चित तौर पर जमीन बांटा गया था, चाहे सीलिंग एक्ट का जमीन हो, गनमेजरुआ जमीन हो, विनोबा भावे का जमीन हो, भूमदान का जमीन हो, वो जमीन बांटा गया है, लेकिन कुछ बहुत सारे जगह पर लोगों को कब्जा नहीं दिलाया गया है, या जमीन बांटा गया है उसके लाल कार्ड, उनकी पर्चा उनकी नहीं दिया गया है। हम लगातार हम लोग मांग को उठाते रहे हैं कि उनकी ज़मीन को पट्टा दिया जाए, क्योंकि वो ज़मीन बेनामी ज़मीन बहुत सारे ऐसे हैं। जब जनता का वो ज़मीन बांटा गया है तो ज़मीन का सरकार को लाल कार्ड देना, पर्चा देना चाहिए, लेकिन पर्चा जो नहीं दे पा रहा है। जमीन की इस लड़ाई की पहली कड़ी में हमने आपको बताया था कि कैसे पलामू, गढ़वा और लातेहार में कई गांवों की जमीन को बेच डाली गई है। पलामू में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास जमीन है, लेकिन उसके कागजात नहीं हैं। अविभाजित पलामू के चंदवा, पांकी, मनातू, नौडेहा बाजार, विश्रामपुर, हरिहरगंज, मनिका, भंडरिया, नगर उटारी, रमना मिराल, धुरकी में 30 से 35 हजार एकड़ की जमीन ग्रामीणों के बीच में बांटी गई थी, लेकिन आज तक कागज किसी को नहीं मिला। वो आधा जोता ले हमने मालिक है, हमारे दादा तो फिर हमारे बाप, फिर हम ही। पार्टी फिनल से सीज कर ललक, सीज करके कुछ दिन 10 साल वही चलाया, फिर बाबू के कैंप हो गया, तो फिर अपने कब्जा कर लेते, फिर वही आधा जोतते हैं। कही थी कि यहाँ रहे तो उन्हें कहने खेत बाड़ी है, ये वहीं जोत पड़ा, हाँ वही माल मवेशी लेके रहा। हाँ कागज पत्र तो ना हो जमीन ना हमने पास कहाँ है, सब उनके पास होते कि कोई कागज पत्र ना हमने पास नहीं है। जमीन के लिए पलामू की जमीन पर लड़ाई अब शुरू हुई है। कड़ी दर कड़ी लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। धरना से इसकी शुरुआत हुई है। आगे इसका अंजाम क्या होगा, आंदोलन क्या रुख लेगा, ये देखने वाली बात होगी। नीरज कुमार, ETV भारत, पलामू।